नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम के लिए आज बहुत ही ज़रूरी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और आज हम आपसे सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको न्यूज़ मिल रही हैं मीडिया के माध्यम से, और साथ में हम आपसे ये भी बात करेंगे पेपर आपका कैसा आएगा। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि प्रश्नों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। और हमने एपिसोड 2 का नाम फोकस रखा है। फोकस इसलिए कि आपको इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो फोकस करने की है, कंसंट्रेट करने की है। आपने अभी तक जो तैयारी की है उसको कंसोलिडेट करने की है। और पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका ये वायरल हो रहा है इसके बारे में कि टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग। कई सेट में तैयार किए जा रहे प्रश्न पत्र, एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ बात होता, पहला चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर ऐसा कुछ बात होता तो बीपीएससी एक नोटिस निकालता कि आपका जो एग्ज़ाम है कई सारे सेट्स में एग्ज़ाम होगा और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, एक नॉर्मलाइजेशन जैसी एक प्रक्रिया होती है। जब बहुत ज़्यादा अलग अलग पेपर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेपर्स बनाए जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और चूँकि बीपीएससी ने तो कोई नोटिस निकाला नहीं है, और ये सब जो न्यूज़ है इन लोग का आप देखते हैं कभी सही होता है कभी गलत होता है। और एक तरीके से लगता है कि जो ये जितने भी हैं सब ये लोग जो है क्या करते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं सरकार में, उनकी बातों को इधर उधर करते रहते हैं। और देखने वाली बात है, हम यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात करने वाले हैं, आप लोग को जो है डीमोटिवेट नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज़ है डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, सबसे ज़रूरी क्या है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव रखें। हम सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, अंत तक देखें और आपके सारे समाधान यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। आप आज तक अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसको रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में हमने आपके लिए क्विज़, टेलीग्राम में क्विज़ स्टार्ट किया है। आप जब भी आपको फ्री टाइम हो वहाँ जाके प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम समय समय पर प्रश्नों को अपडेट करते हैं। बाकी इसके अलावा हमने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। और इस समय हमारा लगभग 2 से 3 दिन से तबीयत ख़राब है, आप लोग आवाज़ से भी समझ पा रहे होंगे, लगभग 2 से 3 दिन से। और इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी समझते हैं। और बाकी हम अपना इस समय सारा फोकस आपको हम टेलीग्राम में क्विज के अच्छे अच्छे प्रश्न डालने पे लगाए हुए हैं। लगभग 150 प्रश्न आपको वहाँ पूरे हो चुके हैं। तो सभी लोग जाएँ और उन प्रश्नों को जरूर कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। अब आपका रिजल्ट कब जारी होगा नहीं जारी होगा ये सब छोड़िए, सबसे ज़रूरी क्या है कि क्या अलग अलग पेपर आएगा। तो जवाब है कि संभावना बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कई सेट में तैयार किए जा रहे प्रश्न, एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होता भी है, मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता ही भी है, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया होती है। और अगर कोई एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन पे होता है तो उससे रिलेटेड आयोग, कोई भी आयोग हो, बीपीएससी है इस केस में, तो बीपीएससी को एक नोटिस निकालना पड़ेगा कि हम जो परीक्षा है इतना इतना चीज़ों पे लेंगे। अब आप, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस पे विश्वास कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो जवाब है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी तो आपको ये सब चीज़ें बता नहीं रहा है, ये सब मीडिया के माध्यम से कभी सही होती हैं कभी गलत होती हैं। तो इस चीज़ पर आप ध्यान ना दें। और आपको हमने जितना भी अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, अभी तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया है वो हमने आपको जो है आपके जो बीपीएससी जितना लेवल का प्रश्न आपसे पूछ सकता है उससे ऊपर का पढ़ाया है, ठीक है। तो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करिए, चाहे ज्योग्राफी की बात करिए, चाहे साइंस की बात करिए, चाहे पॉलिटी की बात कीजिए, चाहे इन्वायरमेंट की बात कीजिए, जो बीपीएससी आपसे पूछ सकता है उसके लेवल का हमने आपको पढ़ाया है। जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी वगैरह, उस लेवल के हमने आपको पढ़ाई की कराई है। तो इसलिए अपने आप को ये ना समझे कि आपने पढ़ाई नहीं की। तो पहला चीज़ क्या है कि अपने आप को जो है पॉजिटिव रखें। सबसे ज़रूरी क्या है, पॉजिटिव रखें, आत्मविश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें अपने ऊपर, जो है सबसे ज़रूरी होता है। परीक्षा हाल में जाने तक और परीक्षा करने तक, संपन्न करने तक आपको सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव और आत्मविश्वास बनाए रखें। और सबसे ज़रूरी, जो भी आपका कोई भी साथी हो, कोई भी चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इन केस आपका कोई हस्बैंड वाइफ, कुछ भी, कोई भी, मतलब जैसे भी आपका है, एग्ज़ाम अलग अलग तरह के अभ्यर्थी दे रहे हैं, कोई भी अगर आपको ऐसी बातें बोलता है जिससे आपका जो है मोटिवेशन लेवल डाउन होता है तो उनको इग्नोर करें, ठीक है। मोटिवेटेड रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। सभी के केस में कोई कोई अलग अलग लोग होते हैं जो हमेशा, मतलब उनको तो एग्ज़ाम से मतलब होता नहीं है, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम ख़राब करने के लिए तुले रहते हैं। तो आप, जो आपका एग्ज़ाम ख़राब करने के लिए कुछ भी आपको परेशान करें, बरगलाएँ, आप उनसे दूर रहें। कोई लोग आएगा, आप महीने 2 महीने से तैयारी करें तो कोई आएगा बोलेगा अरे आपने ये नहीं पढ़ा है, आपको ये पढ़ना चाहिए था, आपने यहाँ से, इस चैनल से नहीं पढ़ा है, आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों के पीछे अपना समय ना बर्बाद करें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें,
ठीक है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और अभी तक हमने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए, परीक्षाएँ दी हैं, जिस परीक्षा में हमने अपना आत्मविश्वास मेंटेन किया है वो परीक्षा हमारा निकला है, जिसमें हमने नहीं मेंटेन किया वो हमारा रह गया है। हम एक यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहे हैं, आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। हमने यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दिया था 2023 में, और इस समय हमारा यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का टाइपिंग एग्ज़ाम लगा हुआ था, लेकिन अचानक से डेट आया, एडमिट कार्ड आया, फिर 15 दिन बाद उसको जो है पोस्टपोन कर दिया। अब बचे कुल मिला के 20 दिन। 14 मई को पेपर था 2023 में, 20 दिन बचे, और उन 20 दिनों में हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आत्मविश्वास की कमी रही, क्योंकि बड़ी परीक्षाएं होती हैं, आत्मविश्वास की कमी रही। और फिर जब हम परीक्षा हॉल में बैठे तो हमें अंत तक ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारा पेपर निकल सकता है। और जानकारी अलग बात होती है, लेकिन आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी होता है। और जब हमने पेपर अटेम्प्ट किया, हमने अपना मार्कशीट भी शेयर किया चैनल पे, 200 में से 120 नंबर आए। ये ऑल टाइम जो स्कोर था, मेरा हाईएस्ट स्कोर था 120 नंबर, और 2022 का जो कट ऑफ गया था 111 नंबर गया था। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, 2 मिनट लगेगा। 111 नंबर गया था, लेकिन जो 2023 का कट ऑफ था वो चला गया 125 नंबर 200 में से। कारण क्या था कि सीटें ही नहीं थी, जनरल की सीट ही नहीं थी, इसलिए जो कट ऑफ 125 चला गया। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर हम उस पेपर में आत्मविश्वास के साथ में पेपर किए होते तो जो हमने सिली मिस्टेक्स की थी, सिली मिस्टेक्स, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स, हमने 5-7 मिस्टेक्स, लगभग 10 मिस्टेक्स की थी, वो नहीं होती अगर हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होता कि पेपर हमारा ये निकल रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, पेपर आपका निकल रहा है, आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाना पड़ेगा। अगर आप परीक्षा में बैठे, अगर आपने पढ़ाई की है, महीने 2 महीने से पढ़ाई की है, प्रैक्टिस किया अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ किया, तो अपने आप पे ऊपर भरोसा रखें वहाँ जाके। और सबसे ज़रूरी, जब आप दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि आपको मेंटल वेलबींग आपको अपना मजबूत रखना रहता है। जो आपका मानसिक पक्ष है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि आपको ट्रैवल करके सेंटर तक पहुंचना रहता है। ट्रैवल करके जब आप सेंटर तक पहुंचते हैं तो सेंटर तक पहुंचते पहुंचते आपकी हालत ख़राब हो जाती है। कई सारे कारण होते हैं, आप कुछ रास्ते में खा पी नहीं पाते हैं, कई बार ट्रैवल जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ होती है, सामान्यतः भीड़ पाई जाती है, तो वो चीज़ें सबके साथ में हैं। तो अपने आप को अंत तक आपको हाइड्रेटेड रखिए, पानी वानी पीजिए, हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और बीमार नहीं पड़िए। ठीक है, हमारी तरह बीमार मत पड़िएगा, और अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को। और अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जब प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आपको एग्ज़ाम हॉल तक बैठने तक आपको किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिए तब आप बहुत ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए। कोई आपसे बात करने का प्रयास करेगा तो आपसे फ़ायदा लेने का प्रयास कर रहा होगा, वो जानना चाह रहा होगा कि क्या आपने पढ़ाई की। अगर आपने बता दिया कि हाँ हमने पढ़ा है, ये किया वो किया, तो आपको पूरे पेपर भर में परेशान करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे, आपको किसी भी अजनबी से, किसी से भी बातें नहीं करनी परीक्षा हॉल में। और ध्यान रहे, अंत में आपका पेपर ख़राब करने के लिए कई सारे लोग, आपके आसपास के लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर आप सबसे बात करने लगेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया, मेहनत किया, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें। ये मत सोचिए कि आप किसी को 5 प्रश्न बता देंगे तो आपको वो 5 प्रश्न बता देगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 प्रश्न जिसने बताया हो सही बताया हो। तो अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान है। तो सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास, और दूसरा चीज़ है फोकस। अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने ऊपर ही रखिए। अब आते हैं प्रश्नों पे कैसे फोकस रखना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बीपीएससी तैयारी 3.0 परीक्षा के लिए हम विशेष सुझाव आपके लिए लेके आए हैं, जो हम खुद फॉलो करते हैं। पहला है कि प्रश्नों को अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ें। पहला चीज़ क्या है कि प्रश्नों को अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ें। सबसे भारी गलती हम क्या करते हैं, प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न आया था, आपको याद होगा 15 मार्च वाले पेपर में, कि वंदे मातरम के संपादक कौन थे। अब उसमें कोई वंदे मातरम गीत समझ के आंसर लगा रहा है, कोई कुछ समझ के आंसर लगा रहा है, प्रश्न को नहीं ध्यान दिया जा रहा है, प्रश्न को ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान ना दिए जाने की वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रहा है। अब बात करें तो वंदे मातरम गीत आपको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम अखबार हमने आपको बताया है कि बिपिन चंद्र पाल उसके संस्थापक थे, और वंदे मातरम जो समाचार पत्र है उसके जो संपादक कौन थे, तो संपादक थे अरविंदो घोष और संस्थापक थे बिपिन चंद्र पाल। तो ये चीज़ है। लेकिन जब आपने प्रश्न को देखा तो ज़्यादातर लोगों ने हड़बड़ी में प्रश्न को किया, गलत हो गया। हम आपको 15 मार्च का पेपर भी करा देंगे, कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग में कराने का। अगर आज शाम तक अगर हमारी हेल्थ ठीक रहती तो हम शाम को आपको करा देंगे, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ आपका क्या है, जब आप परीक्षा हॉल में बैठिए तो प्रश्न को अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़िए, चाहे आपको प्रश्न आता हो चाहे ना आता हो। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको कैसे कैसे प्रश्नों को करना है, अभी हम आगे बात कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी तथ्य क्या है कि आपको अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ना है। दूसरा चीज़ क्या है कि सभी विकल्पों को गौर करिए। सभी विकल्प ABCD 5 विकल्प होते हैं, ABCDE,
5 विकल्प होते हैं, सभी पर गौर कीजिए। अगर आपको पहले विकल्प पर आप उत्तर मिल जाए तो वहीं पर रुक मत जाइए। ये बहुत ही ख़राब आदत होती है कि अब जैसे पहले विकल्प पे आपको आंसर मिल गया, आप रुक गए, ए आंसर लगाए, आगे बढ़ गए। इतना भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रहे, इतना भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको पहले ही विकल्प पर आंसर मिल जाए तो आपको एक बार, कम से कम एक बार अन्य विकल्प को एलिमिनेट कर लें। एलिमिनेट करने का मतलब है कि अच्छा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, देन सही उत्तर पर आए। रीज़न क्या है ऐसा करने का? क्योंकि आपके पास मोर देन वन का भी ऑप्शन है, मोर देन वन का भी ऑप्शन है, नन का भी ऑप्शन है। तो ये जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है, ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है आपको, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाए आप वहीं पे रुक मत जाइए। वो आपको आंसर ए में भी मिल सकता है, फिर बी में भी मिल सकता है, सी में मिल सकता है, लेकिन डी और ई तक आपको जाना ही है। चेक करना ही है कि हाँ ये पाँचों, अगर आपका बी आंसर है तो आपको ये चेक करना, अच्छा ए तो नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, उस हिसाब से डी और ई की मेरिट चेक कीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? और इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि अच्छा ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाकी हम कुछ प्रश्न आपको करा देंगे इसी मॉडल पर, तो आपको सावधानी आसानी हो जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, ये पाया गया है हर एक एग्ज़ाम में, जल्दबाजी में औसत अभ्यर्थी 10 से 15, हम इसको 15 से 20 मानते हैं, 15 से 20 गलती करते हैं। औसत अभ्यर्थी 15 से 20 गलती केवल लापरवाही और जल्दबाजी में करते हैं। इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है प्रश्नों को कंप्लीट करने की कि जो आपको सही से प्रश्न आते हैं वो भी आप गलत कर जाते हैं, और यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है बाहर होने की। क्लियर है? तो ये आपको नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हों, जिन प्रश्नों के आपके उत्तर आते हैं उनको डबल चेक जरूर करें, क्योंकि ये जो प्रश्न आपको आता है आप उसको गलत करने का गुनाह नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ गुनाह शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको आती थी अगर वो आपने गलत कर दिया तो इसका मतलब आपने अपने आप को रेस से बाहर कर लिया। तो इस चीज़ का ध्यान है कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उनको डबल चेक जरूर कर लें कि हाँ ये तो सही है। और एक सही प्रश्न की गलती, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है माइनस मार्किंग, लेकिन अगर आपने एक सही प्रश्न की गलती कर दी, जो आपको आता था, सही होना चाहिए था, वो आपने गलत कर दिया, तो 4 गलत प्रश्नों के नुकसान के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। फिर जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं भी आते हों, ध्यान रखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं भी आते हों, कम से कम एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। ऑप्शंस हैं ABCDE, वहाँ तक जाने का प्रयास करें, देखें क्या हो रहा है, उस हिसाब से तय करें। बाकी हम डिटेल में ऐसे प्रश्नों के बारे में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। अब सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आपने महीने 2 महीने से पढ़ाई की है, कम से कम अगर 1 महीने से भी आप पढ़ाई कर रहे थे, हमारे चैनल से पढ़ाई करते, कहीं से सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, अपने आप से पढ़ रहे थे, कहीं से भी पढ़ रहे थे, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर, देखिए 100% सिलेबस कभी कोई नहीं कवर कर पाएगा, क्योंकि बीपीएससी का कोई सिलेबस है ही नहीं। जब बीपीएससी का कोई सिलेबस है नहीं, अगर कोई कहे हमने अपना 100% तैयारी कर लिया तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, 100% सिलेबस जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, सभी लोग 70% सिलेबस, 80% सिलेबस ही कंप्लीट कर सकते हैं। जितना पढ़ाया, जितना आपसे बीपीएससी का जो एक दायरा है उसका 70-80% से ज़्यादा कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में नहीं पूरा किया जा सकता। कारण होता है क्योंकि आयोग का कोई सिलेबस फिक्स ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 120 में से 60 से 70 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते होंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा, 60 से 70 प्रश्न ऐसे होंगे कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते होंगे। अब यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपका प्रश्न स्टार्ट हुआ, 31 नंबर प्रश्न, 1 से 30 तक आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। 1 से 30 तक हिंदी इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, 31 नंबर से आपका प्रश्न स्टार्ट हुआ। अब 31 से प्रश्न स्टार्ट हो गया मैथ का। अब मान लीजिए आप मैथ में कमज़ोर हैं, अब आप गलती क्या कर रहे हैं, 31, 32, 33, मान लीजिए 45 तक यहाँ पे क्वेश्चन थे मैथ के। अब आपने आओ ना देखा ताओ, पेपर स्टार्ट हुआ, 31 से करना स्टार्ट कर दिया, 45 तक आते आते आपका हालत ख़राब हो गया, क्योंकि आपका मैथ कमज़ोर था, आप फंस गए इस चीज़ों में, और आप 31 से 45 तक आते आते आपने जो है लगभग 45 मिनट गवा दिए। 45 से 60 मिनट तक आपने इसमें लगा दिए कि चलिए पहले मैथ का हम लगा लेते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अब आपने 45 से 60 मिनट अगर सिर्फ मैथ के 15 प्रश्नों में लगा दिए, मान लीजिए आपका मैथ कमज़ोर था, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती। तो आपको करना क्या है, ये 60-70 प्रश्न आपको कैसे फाइंड करने हैं हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो 60 से 70 प्रश्न हैं, आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आते हों जो आपका मजबूत पक्ष हो, जो आपका मजबूत पक्ष हो, उन प्रश्नों को आप पहले करें। और हमारा ये मानना है कि आप पहले जीएस के प्रश्नों को करें, जीएस के प्रश्नों को पहले करें। क्लियर है? प्राइमरी के लिए हम बता रहे हैं, जीएस के प्रश्नों को पहले करें, और जो प्रश्न आते हों उसको जो है अच्छे से पढ़ें। सबसे ज़रूरी क्या, अच्छे से पढ़ के प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। और 60 से 70 प्रश्न आप सभी को आते होंगे, लेकिन आप जब 120 प्रश्नों में से 60-70 प्रश्न को देखते हैं, उसमें से आप 15-20 प्रश्न को देखकर, 20 से 30 प्रश्नों को देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आपको लगता है कि पेपर कितना टफ आया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वास्तव में ऐसा नहीं होता।
आप 15 मार्च का भी पेपर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आए हैं जो सभी को पता थे, लेकिन एक विश्वास की कमी कि हमें अरे पेपर में इतना खतरनाक आएगा, ये पूछ लिया वो पूछ लिया। हर पेपर में ऐसा होता है, ध्यान रखिए। हर पेपर में आयोग कुछ ना कुछ एक रेंज होता है, 120 में से कुछ वो 30 क्वेश्चन बहुत टफ कर देगा, बाकी क्वेश्चन को मॉडरेट कर देगा, कुछ इजी कर देगा। हर एक आयोग का ऐसा काम होता है, तो ध्यान रखिए। और आपको सबसे पहले क्या करना, जो आपका मजबूत पक्ष है पहले उन प्रश्नों को कर लें। और जिन लोगों का मैथ एकदम मजबूत हो वो आराम से, अगर पहले मैथ के प्रश्न आते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका मजबूत पक्ष मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, आप उनको भी बाद में रखें। पहले आप जीएस के प्रश्नों को निपटाएं। और ध्यान दीजिए, परीक्षा में आपको 3 राउंड में प्रश्नों को करना चाहिए। हमारे हिसाब से 3 राउंड में आपको प्रश्नों को करना चाहिए। पहला राउंड रखिए आप 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको क्या करना है, 60 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर मतलब 31 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, ये जो 120 क्वेश्चन जीएस, हम जीएस की बात कर रहे हैं, 31 से लेकर 150 तक के जो जीएस के 120 क्वेश्चन हैं, 120 प्रश्न हैं, आप इनमें से 60-70 प्रश्नों को अच्छे से मेंटेन कर लें, सही कर लें, कोशिश करें। और आपको आते होंगे, बस आपको उस विश्वास के साथ एग्ज़ाम तक पहुंचना होगा, अच्छे से रिवीजन करते रहना होगा। 31 से 150 की जो 60 से 70 क्वेश्चन हैं, आप इनको 60 मिनट में कंप्लीट कर लें। पहला चीज़ आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं, शुरू में थोड़ा सा स्लो रहें, फिर धीरे धीरे स्पीड बनाएं, अचानक से स्पीड मत बढ़ाएं। शुरू में थोड़ा धीरे टाइम ले प्रश्नों को करने में। जब आपका एक माइंडसेट एग्ज़ाम के लेवल पे आ जाए कि हाँ अभी ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो रहा बार बार, अब वहाँ से आपको जब एक आप कंसंट्रेशन बन गया, तब आप वहाँ से स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लें। और ये कोशिश करें कि 60 मिनट में 31 से लेकर 150 के बीच में, मैथ और रीजनिंग को भी हटा दीजिए, बाकी जो बचे प्रश्न हैं उनको एक बार देख लीजिए कि आपको कौन कौन से प्रश्न आते हैं, जो आपको श्योर आते हैं उनको अच्छे से मार्क कर लीजिए। क्लियर है? फिर दूसरे राउंड में आइए आप। और पहले राउंड में किसी को हो सकता है 60 की बजाय 80 मिनट भी लग जाए, तो वो सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। वो मैं एक मिनिमम टाइम बता रहा हूँ कि 60 मिनट का आप लगाइए। और 60 मिनट, और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा हिंदी इंग्लिश को मत दीजिए। स्टार्टिंग कीजिए, 15 मिनट दीजिए। आपको क्या करना, 15 मिनट देना हिंदी इंग्लिश पर, आगे जितना प्रश्न हो जाए आगे बढ़ जाइए, उससे ज़्यादा आपको समय यहाँ नहीं देना है। 15 मिनट दीजिए स्टार्टिंग के, बाकी जो 60 मिनट है आपको, जो हमने बताया कि 31 से लेकर 150 प्रश्नों को देखिए, सॉल्व कीजिए, जो आते हैं उनको अच्छे से मार्क कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो है आपके पास जो है लगभग 2 घंटे हैं, 15 मिनट और माइनस कर दीजिए, तो उस हिसाब से जो है 105 मिनट है, 100 मिनट मान लेते हैं। अब क्या कीजिए, आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पे आइए, जो प्रश्न आपको आते हों, जो प्रश्न आपके आते हो उनको सॉल्व कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, ना जीएस में ना मैथ में आपको किसी प्रश्न पे रुक नहीं जाना है, कि अगर एक प्रश्न पे आप अटक गए तो आप वहाँ से रुक मत जाइएगा। क्लियर है? बाकी हम जो भी क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे कितना टाइम देना है, इसका हम अलग से भी वीडियो बना देंगे, अगर यहाँ से किसी को नहीं समझ में आता है। और ये ध्यान दीजिएगा, जीएस मैथ में, रीजनिंग में आपको किसी क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना, जो छूटे छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए लगातार 4 क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो रहे, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, जितने आते हो कम से कम उनको करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? कई बार होता है कि आपको लगातार 4 से 5 प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहे हैं, फिर आगे आप एक किसी क्वेश्चन पे अटक गए, फंस गए, वहीं पे समय आपने बर्बाद कर दिया, वो नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना, और कम से कम, ये पहला राउंड हुआ जिसमें आपके 60 से 70 मिनट गए। दूसरा राउंड होगा जिसमें आपके जो है लगभग इतने ही जाएंगे, 60 मिनट जाएंगे। और जब आपका 2 घंटा पूरा हो जाए तो वहाँ पर आपको और साथ में एक चीज़ और, जब आप श्योर रहें कि हाँ हमने आप जो है 50-60 क्वेश्चन आपने सही मार्क कर लिए हैं, तो आप उनको कम से कम गोला भर लें। लास्ट के लिए मत रखें, एकदम लास्ट के लिए मत रखें कि 15 मिनट बचेंगे लास्ट में तो हम गोला करेंगे, ये गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है? कुछ गोले भरते रहें, साथ में कुछ गोले जरूर भरते रहें, ताकि लास्ट में एक साथ में 150 गोले भरने में हालत ख़राब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक साथ 150 गोले भरने में आपके आधे घंटे से ज़्यादा समय लगेंगे, पेपर छूट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रहे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिन प्रश्नों पर आपको लगे कि हाँ ये हमने बिल्कुल सही किया, चेक कर लिया आपने, उनको गोला जरूर कर लें। लास्ट के आप आधे घंटे रहे, उनको कुछ जो आपके सही प्रश्न थे उनको चेक जरूर कर लें एक बार। क्लियर है? तो बाकी हम एक अलग वीडियो भी आपको यहाँ पे बता देंगे कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, मैथ और रीजनिंग और करंट के प्रश्न पे ध्यान दीजिए। मैथ की हम बात करें, रीजनिंग की बात करें, करंट की बात करें, जनरली ऑप्शन ए बी सी में से ही सही होता है। तो इस चीज़ को लेकर आप ध्यान नहीं, जनरली हम यहाँ पे वर्ड प्रयोग करें। सामान्यतः ये देखा गया है कि मैथ, रीजनिंग और करंट के प्रश्नों में ABC ही सही होता है। करंट के प्रश्नों में अभी हम बात करते हैं,
मैथ के क्वेश्चंस में एक से अधिक कहाँ सही होते हैं? तो मैथ के क्वेश्चंस में हमने देखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रश्न आते हैं, जैसे पिछली बार आपसे पूछा था कि x² - 4 बराबर 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे। तो आपको सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 पावर का इक्वेशन है, और 2 पावर के इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू आती है। अगर 2 वैल्यू आती है तो आपको 3 ऑप्शन जो दिए गए होंगे आपको उनमें से चेक करना पड़ेगा। सॉल्व करके चेक कर लीजिए तो आपको आएगा x बराबर +2, x बराबर -2। तो जब आपको x बराबर +2, x बराबर -2 मिला तो इसका मतलब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए। तो सामान्यतः ये देखा गया आयोग के प्रश्नों में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नों में 2 आंसर होते हैं। और आपको सिंपली भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में 2 आंसर होते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों में 2 आंसर होते हैं तो आपको क्वेश्चंस को एक से अधिक आपका आंसर हो सकता है, तब आप उस पर जाइए। और मैथ के अगर तीनों ऑप्शंस वेरीफाई ना हो, मैथ के अगर प्रश्नों के अगर तीनों ऑप्शंस A B C वेरीफाई ना हो तभी ऑप्शन E नन पे जाए। जब वेरीफाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एक से अधिक तो हो नहीं सकता, तो नन पे जाए। फिर नहीं शब्द पे गौर करें। सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे 4-5 गलतियाँ हम ऐसे ही कर देते हैं, मतलब जैसे लगता है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों से संबंधित नहीं थे। आपने आओ ना देखा था और संबंधित थे, ये आंसर, बात आगे बढ़ गया। आके जब घर लौट के देखे, अरे बाप रे ये इतनी बड़ी गलती कर दी हमने। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। नहीं शब्द पे गौर कीजिएगा, नहीं शब्द पे गौर कीजिएगा। कहाँ नहीं लिखा, कहाँ नहीं लिखा है, मतलब नहीं लिखा है। ठीक है, फिर एलिमिनेशन मेथड से गलत ऑप्शंस को हटा लें जो आंसर नहीं हो सकते, बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते, आप एक बार उनको हटा ले। जब भी हमने ऊपर चर्चा किया था, अगर ए पे आंसर मिल जाए तो वहीं पे रुक नहीं जाना है, बी सी डी ई को भी एलिमिनेट कर लीजिए कि अच्छा ये तो आंसर नहीं हो सकता। एक से अधिक उत्तर, ध्यान रखिए, एक से अधिक उत्तर जो जीएस के प्रश्न होते हैं वो फैक्चुअली आपको पता हो सकता है। बाकी साधारणतः जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सामान्य स्टेटमेंट लिखे होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे प्रश्न 6 से 8, 9 से 11, 12 में आते हैं। तो 6 से 12 में जनरल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे एक से अधिक उत्तर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो सामान्य प्रश्न होते हैं, आप ऐसे प्रश्नों को देखिएगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। और उपयुक्त में से कोई नहीं, नन आपको तब लगाना है, पांचों ऑप्शन तब लगाना जब आप बिल्कुल 100% श्योर हो। अगर श्योर नहीं हो तो ABC में से जो बेहतर लगे वो लगाए। अगर मान लीजिए आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता हो, अगर मान लीजिए करंट का प्रश्न है और किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता तो ABC में से ही लगाइए, D और E छोड़ दीजिए, तो ABC में से ही लगाइए। और जहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी ना हो, बिल्कुल भी प्रश्न का आइडिया ना हो तो E आंसर मत लगाइएगा। क्लियर है? बाकी हम प्रश्नों को जब आपको कराएंगे तब आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पे तीनों ऑप्शंस देखने, कहाँ आपको 5 ऑप्शंस देखने। एग्ज़ाम टाइम तक आपको पॉजिटिव रहना, सबसे ज़रूरी क्या, पॉजिटिव रहना। किसी के बहकावे में मत आइए कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने इस चैनल से नहीं पढ़ा, आपने वहाँ से नहीं पढ़ा। क्लियर है? और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखें। हमने इससे पहले पेपर दिए, हमने तो किसी कोचिंग का कुछ नहीं पढ़ा है, हमने खुद मेहनत किया, हमने नंबर स्कोर किया। आप भी कर सकते हैं। हमने आपको जितना एक इंसान आपको मदद कर सकता है, हमने उसका 10 से 15, 20 इंसान जितना भी आपको मदद नहीं कर सकते, हमने आपको उतना मदद किया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और कई बार क्या होता है, लोग ग्रांटेड ले लेते हैं कि अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो लोग ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ठीक है पढ़ा ही तो रहे हैं, हमारे साथ वाले तो हैं, ये भी तो एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा हमारा अनुभव 2015 से हम तैयारी कर रहे हैं, 2024 चल रहा है। आपने 2015 में पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल में रहे होंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए, एक्सपीरियंस की बात होती है, अनुभव की बात होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें। आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। हमारी तबीयत 2-3 दिन से सही नहीं है, इसलिए हम चाह के भी वीडियो नहीं ला पाए। और चूँकि क्विज हमने टेलीग्राम में आपके लिए मेंटेन किया है, चूँकि लास्ट टाइम में क्या है कि जितना आपने पढ़ा है आपके लिए थोड़ा कम मेहनत करना पड़े, तो इसलिए बाकी हमने जितना भी, सबसे ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने आपको PIQs कराए हैं, कम्युनिटी क्विज के, जो यूट्यूब के क्विज के क्वेश्चंस कराए हैं, जो आपको टेलीग्राम में क्विज के क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। उनके जो फैक्ट्स हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव रहिए, सबसे ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहिए। और एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रभावित नहीं होना। हम आपको एग्ज़ाम हॉल का अपना एक्सपीरियंस बता दे रहे हैं। इनमें से कई सारे, आप में से कई सारे अभ्यर्थी होंगे जिनको 15 से 20 घंटे, 30 घंटे तक की सफ़र की यात्रा करने के बाद आप सेंटर एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचेंगे। एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते पहुँचते आपको कई सारी चीज़ें आपको बार बार आपके माइंड में आएंगी कि मतलब आगे क्या होगा। सबसे ज़रूरी कि हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि आगे क्या होगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम परीक्षा पे फोकस करें, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, इस पे हम फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं आगे क्या होगा, अगर हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा आगे क्या होगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको जो आपकी परीक्षा है
आप इस पे अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, इस पे अगर आपका फोकस रहेगा तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आगे का सोचेंगे क्या होगा, नहीं होगा तो सोचेंगे क्या होगा, तो ये आपको नुकसान ही करेगा, परेशानी करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सोचते क्या हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको इस परीक्षा में आपको अगर अपना बेस्ट देना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको निगेटिव करें 4-5 दिन के लिए इग्नोर करें, सुन ले, अगर कोई कह रहा है तो सुन ले, मजबूरी अगर आपकी कि सुनना ही पड़ेगा, सुन ले, छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और मुस्कुराइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है, 4 से 5 दिन ईगो नहीं रखना आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप न्यूट्रल रहिए, एक न्यूट्रल होकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जितना चीज़ें आपको पढ़ाया गया रिवाइज़ कीजिए, मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए, जैसे जैसे टॉपिक्स आपसे सवाल पूछे गए। सिंपली में आप यूट्यूब पे भी किसी भी, मान लीजिए आपको यूट्यूब पे चेक करना हो, मान लीजिए डायरेक्शन के प्रश्न हैं, तो आप कोई भी ऐसे यूट्यूब पे सर्च मार दीजिएगा कि डायरेक्शन रीजनिंग, तो डायरेक्शन रीजनिंग के कुछ प्रश्न आ जाएंगे, आप जाके देख लीजिए, कई सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप टॉपिक वाइज 10, 15, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। लास्ट के बचे हुए समय में जितना भी हमने आपको PIQs कराया उनको तैयार कर लें फैक्ट वाइज, PIQs को एज ए फैक्ट वाइज, क्योंकि वही सब प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, पूछे जाएंगे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैसे ही कुछ प्रश्न आएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। 60 से 70 प्रश्न आपको हर हालत में आ रहे होंगे, अगर आपने महीने, 1.5 महीने से 2 महीने से पढ़ाई की है, हर हालत में इससे किसी को इससे ज़्यादा भी आ सकता है, किसी को इससे कम भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो 60 से 70 प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको उन पे फोकस करना है, बजाय 20-30 क्वेश्चन के पीछे पागल नहीं हो जाना है कि अरे ये क्या पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया, और इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। क्लियर है? और हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि करंट में, मैथ और रीजनिंग में जनरली ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाते हैं जनरली। करंट में जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 6 से 8 में पूछा था, प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने जो है कॉमन सिविल, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून पास किया, तो आंसर था उत्तराखंड। लेकिन अब विकल्प में तो दिया नहीं है, विकल्प में हिमाचल दिया है, विकल्प में जम्मू कश्मीर दिया, विकल्प में उत्तर प्रदेश दिया मान लीजिए, अब ऑप्शन में तो था नहीं, तो यहाँ तो आपको इतना तो क्लियरली पता है ना कि आपका ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ई, करंट अफेयर्स में, मैथ्स में, रीजनिंग में ऑप्शन ई तभी लगता है जब 3 ऑप्शंस नहीं वेरीफाई होते हैं। जब शुरू के 3 ऑप्शंस वेरीफाई नहीं होते हैं तो चौथा ऑप्शन तो होने से रहा, तब वो 5वां ऑप्शन आता है। इस चीज़ तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और सभी क्वेश्चंस को आप एक समान मेरिट पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी हमने आपको बताया ही कि जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों को ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, और परेशान मत हुई कि 75 तरीके का पेपर आएगा कि 575 तरीके का पेपर आएगा, कुछ नहीं आएगा, साधारण सा पेपर आएगा, जैसा 15 मार्च को पेपर आएगा उसी के आसपास के लेवल का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल का, हमने उतना लेवल पे आपको पढ़ाया है। आप इस चीज़ का भरोसा तो कर सकते हैं कि हमने, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमने आपको बिहार की पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है, उतना कोई BPSC के लिए भी नहीं पढ़ता है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, उतना कोई BPSC के लिए भी नहीं पढ़ता है। तो इस चीज़ का आप भरोसा रखें, जितना आपको पढ़ाया गया है अच्छे से रिवाइज़ करें, PIQs को रिवाइज़ करें अच्छे से, PIQs को अच्छे से रिवाइज़ करें, और जो आपको क्वेश्चन दिए गए, हमने आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिया है, हमने आपको PIQs बेस्ड क्वेश्चन दिया जो आपके परीक्षा से रिलेवेंट रह सकते हैं, वैसे हमने आपको क्वेश्चन कराए, तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करिए, मेहनत करिए। और इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचाएँ। और सबसे ज़रूरी बात ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में जो भी पढ़ता है, जो भी बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है, उसको एक बार क्या 50 बार ख्याल आते हैं कि क्या होगा इस बार, क्या मैं निकल पाऊँगा या मैं निकल पाऊँगी, मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये सबके साथ में ये सबके साथ में होता है। जो टॉप भी करता है उसको भी नहीं पता होता, उसको भी नहीं पता हो कि हम टॉप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि परीक्षा अच्छी खासी परीक्षा होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे और घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो। लास्ट टाइम के लिए हम यही आपसे कहेंगे, पॉजिटिव रहिए, कंसंट्रेटेड रहिए। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। हम आपको क्विज करा रहे हैं टेलीग्राम में, जाके क्विज के प्रश्नों को कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।